लेक्चर में फरवरी माह के बिहार करंट अफेयर्स को देखते हैं। बिहार नक्सल मुक्त राज्य घोषित। बिहार जो है नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। फरवरी 2026 में मुंगेर में अंतिम माओवादी सुरेश कोरा उर्फ मुस्तकीम के आत्मसमर्पण के बाद बिहार जो है आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित हो गया है। और बिहार में एक आत्मसमर्पण सह पुनर्वास नीति चलती है, जिसके तहत अगर कोई नक्सली जो है अगर सरेंडर करता है तो उसको 3 लाख का इनाम दिया जाएगा, 5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए मासिक भत्ता दिया जाएगा। महत्वपूर्ण योजना है, बिहार की योजना है। नक्सलवाद के बारे में जानते हैं कि नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई थी 1967 में पश्चिम बंगाल के एक नक्सलबाड़ी गांव से होती है। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी, इसलिए इसका नाम जो है नक्सलवाद पड़ा है। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन जो है वाराणसी से होते हुए पटना होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी। तो बिहार की पहली बुलेट ट्रेन जो है वाराणसी से आएगी और वह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। तो और यह बिहार में 2 कनेक्टिंग स्टेशन जो होंगे पटना और कटिहार होंगे। इसका बिहार में 2 कनेक्टिंग, बीच में और भी स्टेशन है, लेकिन कनेक्टिंग स्टेशन इधर से पटना है, वाराणसी से आते हैं, और उधर जब सिलीगुड़ी निकलते हैं तो कटिहार होगा इसका स्टेशन। ठीक है। इसरो पश्चिम चंपारण और भागलपुर में अत्याधुनिक डॉपलर वेदर रडार स्थापित करेगा। कहाँ पर? इसरो लगवा रहा है। कहाँ पर? पश्चिम चंपारण भागलपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों का नाम याद रखिए। यह परियोजना जो है वह बिहार मौसम सेवा केंद्र और इसरो के बीच पिछले 3 वर्षों से चल रहे सहयोग का हिस्सा है। जो कि किसका हिस्सा है? तो बिहार मौसम सेवा केंद्र और इसरो के बीच का जो सहयोग चल रहा है उसी का हिस्सा है। पंख महिला हाट लेडी स्टीफेंस ग्राउंड पटना में आयोजित किया गया है। तो पंख महिला हाट कहाँ पे हुआ है? लेडी स्टीफेंस ग्राउंड पटना में। हाल ही में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026 लाया गया है। तो बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2026, इसके तहत क्या है? तो 139 साल पुराने बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का यह स्थान लेगा। तो नया अधिनियम जो है वह बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड अधिनियम 1887 का क्या अब स्थान लेगा ये। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो दीवानी अदालतों के स्पष्ट ढांचे को परिभाषित करेगा, न्यायाधीशों के वित्त क्षेत्राधिकार को बढ़ाएगा और राज्य के सभी सिविल अदालतों पर पटना हाईकोर्ट का प्रशासनिक नियंत्रण अब स्थापित होगा। तो प्रावधान याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालय आर्टिकल कितना है? 233 से लेकर 235 तक, 233 to 235। और यह जो है बिहार के बजट सत्र में यह लाया गया था यह विधेयक। बजट सत्र कब से कब तक चला है? 2 से 27 फरवरी तक। एक और विधेयक लाया गया, बिहार नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026। इसको विधानसभा से 24 फरवरी 2026 को पारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शहरी स्थानीय निकायों की निर्णय प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। गुप्त मतदान किया जाएगा। अब सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का चयन पार्षदों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा। अब सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों का चयन जो होगा पार्षदों द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से किया जाएगा। मेयर की शक्ति में थोड़ी गिरावट की गई है। पहले मेयर के पास समिति के सदस्यों को नामित करने का अधिकार था। याद रखिएगा, पहले नामित करने का अधिकार था, अब इस शक्ति को विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। नगर निगमों और जिला परिषदों के ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती अब जो है बीटीएससी और बीएसएससी करेगी। बीटीएससी और बीएसएससी के माध्यम से होगी। नगर पालिका अधिकारी से अगर असंतुष्ट होने पर 30 दिनों के भीतर जिला न्यायाधीश के पास अपील, कहाँ अपील करने जा सकते हैं? तो जिला न्यायाधीश के बाद कितना? 30 दिनों के भीतर। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा जो सदस्य नगर निकाय के पदेन सदस्य होते हैं उन्हें सत्र के दौरान नगर पालिका बैठकों में भाग लेने से छूट दी गई है। यह संशोधन 19 नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा। तो बिहार में वर्तमान में कितने नगर निगम हैं? 19। बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश यह 2025 की जगह लेगा। सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगी, सारण जिले के सोनपुर में बनाया जा रहा है। एग्जैक्ट स्थान पूछे आपसे, दरियापुर चौवर क्षेत्र में। इसका कितना एकड़ में फैला हुआ होगा? 4200 एकड़ में फैला होगा। कुल लागत कितनी होगी? 1302 करोड़ का। और लक्ष्य क्या है? 2030 तक इस एयरपोर्ट को पूरा करना है। तो बिहार में एक नया एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है? सोनपुर में। बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2026
पारस हेल्थ द्वारा आयोजित किया गया है। तो बिहार कैंसर कॉन्क्लेव 2024 कौन आयोजित किया है? पारस हेल्थ 21 फरवरी को आयोजित हुआ है होटल ताज सिटी सेंटर पटना में। उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे यह। कंबोडिया सरकार की पर्यटन गतिविधियों में मदद करेगा बिहार। तो कंबोडिया सरकार की पर्यटन गतिविधियों में कौन सा राज्य मदद करेगा? बिहार मदद करेगा, इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया रेस्टोरेंट खुलेगा बोध गया में, और बिहार को जानो जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025-30, तो बिहार सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया है 2025-30, किसके माध्यम से? ब्रेडा के माध्यम से। तो बिहार की पहली ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है यह, बिहार की पहली ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक 0.25 MMT ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया उत्पादन करना है। लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है यह कि 2030 तक सालाना 0.25 MMT ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन अमोनिया का क्या करना है? उत्पादन करना है। नीति कब से कब तक लाई गई है? 5 वर्षों के लिए, 2025 से 2030। इसको भी याद रखिएगा, कौन लाया है? ब्रेडा लाया है। इस नीति को राज्य की अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के साथ जुड़ा जाएगा, और इस नीति को किस नीति के साथ अब ऐड कर दिया जाएगा? तो अक्षय ऊर्जा नीति 2025 के साथ। इसका लक्ष्य क्या था अक्षय ऊर्जा नीति का? 2030 तक 24 गीगावाट सौर और अन्य हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना था। 2030 तक 24 गीगावाट का सौर ऊर्जा और अन्य हरित ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। अब जो नया नीति है इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं? तो 2030 तक हरित ऊर्जा उत्पादन बढ़ाना, निजी निवेश को बढ़ाया जाएगा, SGST प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी, व्हाइट कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से NOC की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, ध्यान रखना है। अब NOC की इसकी आवश्यकता नहीं अगर, ठीक है। लागत कितना होगा? 50,000 करोड़ से अधिक लागत होगा। 2070 तक बिहार को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। लक्ष्य क्या रखा गया है? 2070 तक, सॉरी यहाँ रोजगार होगा 50,000 रोजगार, 50 अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना है। 50,000 से अधिक क्या करना है? रोजगार उपलब्ध करवाना है। 2070 तक बिहार कार्बन न्यूट्रल घोषित करना है। ये इंपॉर्टेंट है कि यूपी महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने वाला तीसरा राज्य बना है। ठीक है, एक पर यूपी लाया था, फिर महाराष्ट्र लाया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना, तो पहले याद रखना है कि यह योजना किस सरकार की है? बिहार की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना बिहार सरकार की योजना है। बजट 2026-27 में घोषणा किया गया है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने घोषणा किया था। इसी बार के बजट में हमारे जो वित्त मंत्री हैं, मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, उस समय के जो वित्त मंत्री होंगे, अभी कौन है वित्त मंत्री देख लीजिएगा, उस समय के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये घोषणा की थी। और यह जो योजना होगी वह केंद्र की PM किसान सम्मान निधि के अतिरिक्त 3,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। इसके तहत आपसे पूछेगा कि कितना सालाना दिया जाएगा? जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 सालाना दिया जाएगा। और इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो पहले से PM किसान सम्मान निधि की योजना से क्या है? पंजीकृत है। तो PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसकी शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गोरखपुर यूपी से किया गया था। महत्वपूर्ण योजना। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर जो थे बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री थे, 1967 में बने थे, और 2 बार मुख्यमंत्री भी बनते हैं। पहली बार कब बने थे? 1970-71 में, फिर 77-79 में, और 2024 में इन्हें भारत रत्न मिल गया है। एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026, बिहार की आर्द्र भूमियों में पक्षियों की गणना की गई है। 18 जनवरी से 8 फरवरी तक गणना हुआ है। कुल 119 प्रजाति और 18,050 पक्षी पाए गए हैं। उसमें भी अगर देखा जाए तो दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय की टीम ने यह गणना किया। कौन किया है? CUSB। समृद्ध आवास कहाँ कहाँ पर है? तो इंद्रपुरी बैराज रोहतास में सबसे अधिक पक्षी देखा गया। इसके बाद हरदिया डैम, कहाँ पर है हरदिया डैम? गया में। और गंगा नदी के किनारे भी। ये 3 आपको याद रखना है, टॉप 3 है। इंद्रपुरी बैराज जो है ये रोहतास और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर पड़ता है। और भी कई स्थान पर देखे गए हैं। क्या है? अहियापुर झील गया में भी। और ओढ़नी डैम कहाँ है? तो ओढ़नी डैम बांका में पड़ता है। यहाँ पर बार हेडेड गूज देखा गया है और ब्राउन हेडेड गीज देखा गया है।
सुल्तानगंज से कहलगांव भागलपुर तक भी यहाँ पर क्या मिला है, इंडियन स्कीमर एंड ग्रेटर एडुडेंट स्टार्क गरुड़। ओढ़नी डैम बांका और गया के जलाशयों में पक्षी पर्यटन के केंद्र को विकसित करने की योजना। तो ओढ़नी डैम बांका और गया के जलाशयों को जो है पक्षी पर्यटन के रूप में विकसित करेंगे। सिवान के सुरेला ताल को भी पक्षी अभ्यारण्य बनाने की योजना चल रही है। तो सिवान के सूरत आपसे पूछेगा कि सुरेला ताल कहाँ है, सिवान में है। भागलपुर के अगरपुट करपुट वेटलैंड में पहली बार दिखा हाइब्रिड पक्षी रीफ हेरॉन। तो हाल ही में रीफ हेरॉन नामक पक्षी कहाँ देखा गया है, भागलपुर में देखा गया है। उसमें भी कहाँ देखा गया है भागलपुर में, तो अगरपुट कुरपुट वेटलैंड में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में नए शुरू होने वाले सत्र से छात्रों के नामांकन जो होंगे वह समर्थ पोर्टल के माध्यम से होंगे। पोर्टल का नाम याद रखिएगा, पूछेगा समर्थ पोर्टल किससे रिलेटेड है, तो विश्वविद्यालय में छात्रों का नामांकन होगा उसी पोर्टल के माध्यम से होगा। हाल ही में बिहार सरकार ने GI टैग के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं, देखते हैं क्या क्या है। मालदा आम, दीघा के मालदा आम को भेजा था। सोनापुर चावल शाहाबाद क्षेत्र का है सोनापुर चावल को। टिपिया धान मुंगेर का है टिपिया धान, और बहुआ आम इस समस्तीपुर का। याद रखिएगा कि मालदा आम किस क्षेत्र से है, दीघा से, सोनपुर चावल शाहाबाद से, टिपिया धान मुंगेर से और बहुआ आम समस्तीपुर से। बिहार जो है भारत विस्तार लोगो अपनाने वाला पहला राज्य बना है। बिहार भारत विस्तार का लोगो अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार ने 50 लाख का सम्मान राशि दिया है। अंडर 19 में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए वैभव सूर्यवंशी को बिहार सरकार कितनी राशि दी है, 50 लाख का। बिहार के 8 बांध पर्यटन स्थल बनेंगे, तो ध्यान रखना है कितना बांध पर्यटन स्थल बनेगा बिहार में, 8 बांध। कौन कौन है, दुर्गावती जलाशय, वाल्मीकि नगर बैराज, गंगा जी राजगृह जलाशय, खड़गपुर झील, कुंडघाट जलाशय, गरही अपर क्यूल जलाशय, मोरवे जलाशय और ओढ़नी डैम और फुलवरिया डैम। आपका होमवर्क है कि सबको लिखिए कौन सा डैम कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रूबी रानी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य बनी है। तो रूबी रानी कौन बनाई गई हैं, क्या बनी है हाल ही में ये, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर की पहली महिला प्राचार्य बनी है। और ये जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय इसका स्थापना कब हुआ था, 1905 में हुआ है। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग कहाँ पर हुआ, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार वुमेन्स कबड्डी लीग कहाँ हुआ है पूछेगा आपसे, पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार में 4 नए शिल्पग्राम बनेंगे, कितने, 4 नए शिल्पग्राम बनेंगे। कहाँ कहाँ, रांटी मधुबनी, रैयाम दरभंगा, भूसरा मुजफ्फरपुर, पत्थरकट्टी गया। आपसे मिलान करने दिया जाएगा, रांटी मधुबनी में है, रैयाम कहाँ है, दरभंगा में, भूसरा कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, पत्थरकट्टी कहाँ है, गया में। पहला क्राफ्ट विलेज बिहार का कौन था, जितवारपुर, जो कि मधुबनी में है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए पूर्व मुख्य सचिव नवीन कुमार की अध्यक्षता में समिति बनी है। आपसे पूछेगा कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है, तो नवीन कुमार की अध्यक्षता में समिति बना है। नवीन कुमार जो है बिहार के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार देश भर में पहले स्थान पर आया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिलाने में बिहार पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार बिहार को दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बिहार सरकार खेल पर बहुत अधिक ध्यान दे रही है। इसके लिए खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 26 का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है, बिहार को ही दिया गया है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब कौन बनेगा, वैशाली। तो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक हब बनने जा रहा है कौन, वैशाली। 69वां राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी प्रतियोगिता जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया है। यहाँ पर बिहार बालिका टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। स्वर्ण पदक कौन जीता है, उड़ीसा। मतलब विजेता हुआ उड़ीसा और उप विजेता था कौन, यहाँ पर बिहार बालिका टीम। यह प्रतियोगिता कहाँ हुई है यह भी याद रखिए। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय रग्बी चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, दिल्ली में हुआ है। बिहार क्या जीता है यहाँ पर, सिल्वर मेडल। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तिरुवनंतपुरम में, केरल में। 16वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ है, तिरुवनंतपुरम में।
यहाँ पर अंजू कुमारी ने 4 स्वर्ण पदक जीता है। अंजू कुमारी कहाँ के रहने वाली हैं? भोजपुर की। बंद चीनी मिल बिहार सरकार फिर से शुरू करने वाली है। बिहार सरकार जो है बंद चीनी मिलों को शुरू करेगी। आइए जानते हैं कि कौन सा चीनी मिल कहाँ है। मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में, मढ़ौरा सारण में, सासा मूसा गोपालगंज में, सासा मूसा गोपालगंज में, बाराचक्किया और मोतिहारी पूर्वी चंपारण में, चनपटिया पश्चिम चंपारण में, और एक समस्तीपुर में होगा, और सकरी और रैयाम मधुबनी में। सकरी और रैयाम मधुबनी में, जो नाम आपको याद नहीं है उसको अच्छे से याद कीजिए। राज्य में नदियों का अध्ययन करेगी 5 विशेषज्ञों की टीम। तो बिहार राज्य में नदियों का अध्ययन करने के लिए 5 विशेषज्ञों की टीम का चयन किया गया है। इसकी अध्यक्षता, टीम की अध्यक्षता कौन करेंगे? वाल्मीकि रिसर्च प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार शंकर। तो आपसे सीधा पूछेगा कि बिहार में नदियों के अध्ययन के लिए एक टीम बनाया गया है, 5 सदस्यीय टीम। इस अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? रविंद्र कुमार शंकर। इसमें सबसे अहम गाद की समस्या का स्थान स्तर पर अध्ययन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनने वाला है? मैनुल हक पटना में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉम्प्लेक्स बना रही है बिहार सरकार। कहाँ पर? मैनुल हक पटना। यह जो है BCA बना रही है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। किस कंपनी के मदद से बना रही है? शिवांश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 498 करोड़ का समझौता हुआ है, और लक्ष्य है कि 2029 तक यहाँ IPL करा दिया जाए। देखिए क्या होता है। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में बिहार को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में बिहार को सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपका होमवर्क है कि विंग्स इंडिया कार्यक्रम 2026 कहाँ हुआ है, यहाँ कमेंट में बताइए। बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। तो पूछेगा आपसे, हाल ही में भारत के किस राज्य में डिफेंस कॉरिडोर बनने वाला है? बिहार में बनने वाला है डिफेंस कॉरिडोर। राज्य के 55 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेंगे। बिहार के कितने संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा? 55। विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ खुला है? पटना में। विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल कहाँ? पटना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026 के तहत 17 करोड़ का प्रावधान किया है। 1700 करोड़ का प्रावधान किया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने किस नीति के लिए? तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2026, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन 2016 के तहत 17,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपसे सीधा यह भी पूछ सकता है कि बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति कब आई थी? 2016 में आया था। अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर पर विकसित होगा पाषाण काल का हब गया जी। तो अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर में अगर पूछे कि बिहार में कहाँ पर एक क्षेत्र विकसित किया जाएगा? गया जी में विकसित होगा। और किसके लिए? पाषाण काल के रूप में। बिहार में भी एक डेटा आया है कि सबसे अधिक यहाँ जो रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है सबसे अधिक, कितना है? 16,184 किलोमीटर का। उसके बाद जो है NH है 6,392 किलोमीटर, और उसके बाद SH है यानी कि स्टेट हाईवे 3,617 किलोमीटर। फिर से देखते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR 16,784 किलोमीटर है। आपको सजाने दे सकता है। तो पहले हो जाएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, उसके बाद NH है नेशनल हाईवे है, ये कितना है? 6,392 किलोमीटर का है। फिर है स्टेट हाईवे जो कि 3,617 किलोमीटर का है, 3,617 किलोमीटर है। कोहिरा नदी को सोन से जोड़ा जाएगा। काहिरा नदी को सोन से जोड़ा जाएगा। बिहार की एक नदी है काहिरा नदी, इसको सोन से जोड़ेंगे। इसके लिए सोन कोहिरा लिंक परियोजना की शुरुआत किया गया है। काहिरा जो है वो कैमूर की नदी है। ये नदी कैमूर के पहाड़ी से निकलकर 64 किलोमीटर बढ़ती हुई सोरा नदी से मिल जाती है। फिर तो ध्यान रखना कि कोहिरा नदी, जिसके लिए सोन कोहिरा लिंक योजना शुरू करेगी सरकार, कोहिरा कैमूर की नदी है। और यदि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, 64 किलोमीटर का सफ़र करती है और सोरा नदी से मिल जाती है। ADB जो है वह बिहार को 6 क्षेत्रों में मदद करेगी। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। कौन करेगा? ADB करेगा। कौन कौन क्षेत्र होगा वह? बौद्ध सर्किट, जल संसाधन, कृषि रूपांतरण, कौशल विकास, शहरी बुनियादी ढांचा, लचीलापन, नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रिड, स्वास्थ्य। थीम याद रखिएगा। इसी थीम के 6 क्षेत्रों पर ADB बिहार को सहयोग करने वाली है। बिहार में शोध पार्क यानी रिसर्च पार्क कहाँ बन रहा है? IIT पटना में, जिसकी लागत 250 करोड़ की होगी। बिहार में शोध पार्क कहाँ बनने वाला है? IIT पटना में। बिहार
AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। कितनी लागत से? 60 करोड़ की लागत से बिहार में AI सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनेगा। AI सम्मेलन एक्सपो 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। उस समय जब AI सम्मेलन एक्सपो हो रहा था उस समय सम्राट चौधरी जी जो थे बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। तो ध्यान रखना है कि जब AI सम्मेलन और एक्सपो 2026 में बिहार पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने। पटना एम्स में AI की मदद से इलाज किया जाएगा। तो हाल ही में बिहार का कौन सा अस्पताल बना जो AI की मदद से इलाज करेगा? पटना एम्स बना है। यह CDEC के साथ समझौता है। इसके लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? CDEC के साथ। बिहार में स्कूल कॉलेजों की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनेगी जो कि महिला बटालियन होगा और इसका पुलिस का नाम पुलिस दीदी रखा गया है। बिहार में स्कूल कॉलेजों की सुरक्षा के लिए अभया ब्रिगेड बनेगा, महिला बटालियन होगा जो पुलिस दीदी नाम रखा गया है। GSI के आधार पर बृहद खनिज के लिए राज्य में 14 बड़े ब्लॉक की पहचान की गई। आपसे पूछेगा GSI के अनुसार बिहार में कितने बड़े ब्लॉक की पहचान हुई है? 14 बड़े ब्लॉक का पहचान, उसमें से खुदाई जो है सिर्फ एक हुआ है। कौन सा? भोरा कटोरा चूना पत्थर ब्लॉक रोहतास में। ऐसे भी आप जा सकते हैं कि चूना पत्थर बिहार में कहाँ मिलता है? विंध्यन क्षेत्र की जो विंध्यन क्षेत्र का विस्तार हुआ है कैमूर रोहतास, वहीं मिल सकता है। तो आपसे पूछेगा भोरा कटोरा चूना पत्थर ब्लॉक कहाँ है? रोहतास में। बिहार में वर्ष 14-15 वर्ष आयु वर्ग की 13 लाख किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव हेतु ह्यूमन पेप्लिमो वायरस HPV टीका लगाया गया है। तो कितना वर्ष के बच्चों को लगाया जाता है टीका? 14 से 15 वर्ष आयु के वर्ग लगाया जाता है। 13 लाख किशोरियों को लगाया गया है। अगर इस टीका की हाल ही में शुरुआत की बात करते हैं तो PM मोदी द्वारा इसके राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत जो है वह अजमेर से की गई है, राजस्थान से, और यह स्वैच्छिक है। आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। बिहार में पहले ही HPV टीकाकरण शुरुआत हो चुकी थी। तो ध्यान रखना है कि भारत ने तो बाद में किया है। बिहार जो है HPV टीकाकरण शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य था। बिहार में शिव सर्किट का निर्माण होगा। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य शिव सर्किट बनाएगा? बिहार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 7 फरवरी को राष्ट्रीय ई-विधान का शुभारंभ किया है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय ई-विधान का शुभारंभ बिहार विधानसभा में किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस मना रहे थे। सीमांचल सीमा सुरक्षा बैठक हुआ है। कहाँ पर? पूर्णिया में। और इस बैठक में जो सीमांचल के 7 जिला ने हिस्सा लिया है। अमित शाह द्वारा यह बैठक किया गया है। इसी में यहीं पर जो है लेटी एवं इंद्रवा अररिया में बोला गया कि सतत सीमा बल चौकी का उद्घाटन होगा। लेटी और इंद्रवा अररिया में सशस्त्र सीमा बल चौकी का भी उद्घाटन किया गया है। बिहार के 5 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव होंगे। कुल अगर देखा जाए तो 37 सीटों के लिए होंगे। बिहार की में 5 सीटों के लिए होंगे। किनका नाम आ रहा है? नीतीश कुमार, नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, शिवेश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा। सतर्कता पुलिस थाना बनेगा। बिहार में 5 सतर्कता पुलिस थाना बनेंगे, यानी कि CVC थाना बनेगा 5। कहाँ? अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। 5 का नाम याद रखिए। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बनेगा सतर्कता पुलिस थाना। बिहार के 213 प्रखंड में डिग्री महाविद्यालय खुलेंगे। तो बिहार के कितने प्रखंड में आपसे पूछेगा डिग्री महाविद्यालय खुलने वाला है? 213 प्रखंड में। तो यह बिहार का फरवरी माह का करंट अफेयर्स था। इससे पहले जनवरी का अपलोड कर दिया गया है, अभी फरवरी का हुआ है और धीरे धीरे करके जून तक का ही बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसी तरह और भी कंटेंट मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।